नदियों के उफान से ज्यादा खतरनाक उनके सूख जाने को खतरनाक माना जाता है। इन जीवन दायिनी जलधाराओं की एक एक बूंद प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, लेकिन जब इन जलधाराओं को मोड़ा जाता है, बांधा जाता है, तब इंसान जल संकट से घिर जाता है। जोशी मठ हादसे से सबक लेने में देर करना खतरे को दावत देना है। हालांकि जब कुदरत का कहर देखने को मिलता है, तब कुछ देवदूत भी सामने आते हैं। इस विकराल कहर का गवाह बनने वालों को टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए, चश्मदीद, द विटनेस ऑफ कर्स। जिस दरिया की दहाड़ ने झकझोर दिए पहाड़, जिन हाहाकारी लहरों ने लील ली कई जिंदगियां, धौली गंगा के जिस भंवर में भरभरा कर चट्टान जैसा बैराज बह गया, उस दिल दहलाने वाले सैलाब के गुजर जाने के बाद भी सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में फंसी हैं। जिस सुरंग से 16 लोगों को निकाला गया, उसमें कई और मजदूरों के फंसे होने की उम्मीद है। टनल के भीतर की तस्वीरें खौफनाक हैं। आईटीबीपी के जवानों ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो सुरंग कीचड़ से भरी थी। सुरंग में घुसने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मजदूर सुरंग के किस छोर में फंसे हैं, कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं था। पहले सुरंग का मुहाना तलाशा गया। दलदल में सुरंग का मुहाना मिला तो उसमें घुसना भी मौत को दावत देने जैसा था। जवानों ने रस्सियों के सहारे मजदूरों का रेस्क्यू शुरू किया। एक एक जिंदगी बचाने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ी। मुहाना दिख रहा है, ये लास्ट हम इस पट्टे से वापस आ गए, यहाँ तक हमने खोल दिया था, अब इससे आगे बिल्कुल टनल बंद है। मौत के मुंह से वापस लौटे मजदूरों की हालत देखी। कीचड़ से सने निढाल, आंख, नाक, कान, मुंह तक में कीचड़ भरा था। अंधेरी दलदली सुरंग में फंसे मजदूरों की सांसें उखड़ने लगी थी। टनल से बाहर निकलने के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी मजदूरों का इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर जान में जान आई। कई अब भी इतने घायल हैं कि उन्हें आईटीबीपी के जवानों ने कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। सबके सिर से खतरा टल गया, लेकिन सब इन जैसे खुशकिस्मत नहीं। कई अब भी तपोवन टनल में फंसे हैं। बीच सुरंग में रास्ता बंद है, जिसके पार सैकड़ों लोगों की सांसें अटकी हैं। तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट से 176 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी और तमाम अन्य इकाइयाँ कार्य कर रही हैं और हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। उद्देश्य है कि कम से कम जान माल की हानि हो और जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। सेना लगी है, नौसैनिक लगे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, हेलीकॉप्टर है, मालवाहक विमान, मार्कोस कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा है। त्रासदी से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि जिसे कुदरत का कहर माना जा रहा है, उस तबाही के पीछे बड़ी साजिश का शक जताने वाले भी हैं। बीइंग लोपा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 2013 में भी चीन की साजिश थी। शाहीन बाग और खालिस्तान अराजकता भी उसी ने फैलाई है। कोरोना से विश्व को रुला रखा है। आज चमोली में ग्लेशियर टूटना भी उसी कड़ी में है। इस मैसेज के साथ लोपामुद्रा ने अपना ही मैसेज रिट्वीट किया, जिसमें सवाल उठाए हैं कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद दिलशाद नाम के ट्विटर हैंडल से इस विषय को मजाक बनाकर लिखा गया कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उत्तराखंड के ग्लेशियर तबाह की। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। दरअसल ये ट्वीट देवव्रत शर्मा नाम के एक हैंडलर के ट्वीट के सवाल के जवाब में किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, उत्तराखंड में आज ग्लेशियर फटने से हो रही तबाही के पीछे क्या चीन ने हमारे देश के ऊपर वाटर बम का हमला किया है? इसकी जांच होनी चाहिए। नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। ट्विटर हैंडल रमेश मौर्य ने लिखा, ग्लेशियर इस मौसम में तो कभी नहीं टूटा।
हाँ, चीन की साजिश हो तो कह नहीं सकता। चीन को लेकर चंद्राष्टमी नाम के हैंडल में भी शंका जाहिर की गई, जिसमें लिखा है कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये तमाम दावे ट्विटर यूजर्स ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से किए और इसके पीछे वजह यह है, जहां हादसा हुआ वो इलाका तिब्बत से लगा हुआ है, जिस पर चीन ने कब्जा किया है। हो सकता है इन दावों में सच्चाई भी हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो क्या वैज्ञानिक जांच के बाद तबाही की वजहों तक पहुंचा जा सकता है? जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलता है, अगर उसी रीजन में कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश क्लाउड बर्स्ट से आ गया सडनली, then that water also can cause devastation, and ये तो स्लोप रीजन में और ज्यादा devastation कर सकता है, उसका नुकसान पहुंचा सकता है। कल्पनाओं की उड़ान कुदरत के कहर को बयां करने के लिए काफी नहीं। हकीकत वो फरिश्ते ही जानते हैं जो दूसरों के लिए जान की बाजी लगाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।